गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल क्या होता है? सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि ओएसआई मॉडल क्या होता है। तो ओएसआई मॉडल मतलब एक प्रोसेस है, एक मेथड है जो दो कंप्यूटर के बीच में जो आप डेटा ट्रांसफ़र करते हो तो वो डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है, डेटा यहाँ पे कैसे बनता है और वो डेटा एक कंप्यूटर से, मतलब ये सेंडर है तो ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे वो डेटा किस तरह से जा रहा है, तो ये पूरी प्रोसेस को ओएसआई मॉडल के द्वारा बताया है। ओएसआई मॉडल एक प्रोसेस है जिसको बनाया था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने, ओके, और उसका फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। ओके, ओएसआई मॉडल जिसको 1974 के अंदर बनाया था, ओके, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने बना दिया था। जब उस टाइम पे दो कंप्यूटर के बीच में जब डेटा जब ट्रांसफ़र होते थे तो वो डेटा कैसे बनते हैं, वो डेटा किस तरह से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंचते हैं, रिसीव होते हैं और कैसे उसका रिप्लाई आ रहा है, कैसे वो एक्नॉलेजमेंट देता है, तो ये पूरी प्रोसेस को ओएसआई मॉडल के अंदर डिस्क्राइब किया है। तो ओएसआई मॉडल ने ये प्रोसेस को समझाने के लिए 7 लेयर का कॉन्सेप्ट दिया था। यहाँ पे 7 लेयर होते हैं जिसके अंदर अलग अलग, जैसे कि एप्लीकेशन लेयर होता है, ओके, मतलब एप्लीकेशन लेयर का आप यूज़ कर सकते हो, ओके, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर होता है, ओके, तो प्रेजेंटेशन लेयर भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सेशन लेयर भी होता है, तो सेशन लेयर का काम अलग अलग होता है। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का भी एक अलग से काम होता है। नेटवर्क लेयर, तो डेटा किस तरह से नेटवर्क में रिसीव होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। डेटा लिंक लेयर, तो डेटा लिंक लेयर के अंदर भी डेटा किस तरह से सेंड एंड रिसीव होते हैं, डेटा फ्रेम कैसे बनती है। एंड फाइनली फिजिकल लेयर, तो फिजिकल लेयर भी एक डेडिकेटेड फंक्शन करता है। तो चलो आगे बात करते हैं। सबसे पहले ओएसआई मीन्स ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसको डेवलप किया था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 1974 के अंदर। यहाँ पे ओएसआई मॉडल के द्वारा बताया है कि भी किस तरह से डेटा सेंड और रिसीव होते हैं कंप्यूटर के अंदर, नेटवर्क के अंदर। उसको समझाने के लिए अलग अलग लेयर्स बनाए थे। तो यहाँ पे हम एक सेंडर कंप्यूटर और एक रिसीवर कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे कि भी किस तरह से डेटा यहाँ पे हम बनाते हैं और वो डेटा किस तरह से सामने वाली सिस्टम, मतलब रिसीवर की साइड पे किस तरह से वो डेटा पहुँचेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेटा कैसे बनेंगे। तो डेटा को बनाने के लिए, इसी प्रोसेस को समझने के लिए आपको यहाँ पे 7 लेयर को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर जो होता है वो हमारे ओएसआई मॉडल का सबसे पहला लेयर होता है, मतलब टॉप मोस्ट लेयर होता है। ओके, अगर मैं रिसीवर की साइड से बात करूँ, ये सेंडर है, ओके, जो डेटा को बना रहा है और जो डेटा को बना के डेटा को सेंड कर रहा है। ओके, तो हमको यहाँ पे रिसीवर की साइड पे अगर मैं बात करूँ तो रिसीवर की साइड पे ये लेयर को हम बोलते हैं 7th नंबर ऑफ लेयर, ये 7 नंबर का लेयर है। एप्लीकेशन लेयर जो होता है वो यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि यूज़र जो होता है वो हमारे कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करें। एप्लीकेशन लेयर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है यूज़र को ताकि वो डेटा को वहाँ पे रखे। ओके, तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ओके, और यहाँ पे अलग अलग प्रोटोकॉल जैसे कि FTP, टेलनेट, DHCP, DNS, ओके, TFTP, SMTP, ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल यहाँ पे काम करते हैं। ओके, एप्लीकेशन लेयर जो डेटा का बॉर्न यहाँ पे होता है, डेटा का बॉर्न यहाँ पे करवाता है। ओके, यहाँ पे एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है और ये अलग अलग टाइप की सर्विस, जैसे कि ये जीमेल की सर्विस प्रोवाइड करता है। मतलब आज आपके कंप्यूटर के अंदर जीमेल सर्विस ओपन करते हो, आप अपने कंप्यूटर के अंदर फाइल सर्विस यूज़ करते हो। ओके, फाइल को शेयर करना, फाइल के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, आप प्रिंट सर्विस यूज़ करते हो, तो ये सभी सर्विस आपको एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करवाता है। एप्लीकेशन लेयर अपना डेटा बनाने के बाद अपना हेडर लगा देता है, एप्लीकेशन हेडर, और डेटा को आगे पास करता है। तो डेटा चला जाता है प्रेजेंटेशन लेयर पे। तो जैसे ही डेटा प्रेजेंटेशन लेयर पे चला जाता है तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, तो ये एक 6 नंबर का लेयर होता है ओएसआई मॉडल के अंदर। ये क्या करता है, तो जैसे ही प्रेजेंटेशन लेयर से जो डेटा आया है तो ये डेटा को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। मतलब ये डेटा कौन से फॉर्मेट में बना है, मतलब ये डेटा आपका BMP, मतलब BMP फॉर्मेट में है। ये डेटा सपोज कि आपका डॉक्स में डेटा है, ये आपका सपोज कि एक PDF फाइल है, व्हाटएवर कौन से फॉर्मेट में बना है। तो आपके डेटा को एक एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है प्रेजेंटेशन लेयर। दूसरा,
इसकी अलग अलग सर्विस, इट प्रोवाइड दैट यूजर कोटा सर्विस, फाइल एनक्रिप्शन सर्विस, ओके, एंड डेटा को एनकोडिंग एंड डिकोडिंग करने का सर्विस ये प्रोवाइड करता है, डेटा को कॉम्प्रेस करने का भी सर्विस ये प्रोवाइड करता है। ओके, तो यूजर कोटा मीन्स आप यहाँ पे यूजर को स्पेसिफिक परमिशन दे सकते हैं ताकि वो उतने टाइम के डेटा को वो एक्सेस करे, स्टोर कर सके। फाइल एनक्रिप्शन मतलब आपकी फाइल के अंदर जो कंटेंट होता है वो कंटेंट को वो देख नहीं सकता, फाइल देख सकता है, डेटा नाम की फाइल तो है बट उसके अंदर कंटेंट क्या है तो वो नहीं देख सकता, दैट मीन्स उसको बोलते हैं फाइल एनक्रिप्शन। डेटा को एनकोडिंग एंड डिकोडिंग करना, तो डेटा जो होता है तो वो डेटा को उसका फॉर्मेट चेंज करना। ओके, तो जैसे कि कुछ डेटा होते हैं तो वो डेटा को कुछ इस तरह से कोडिंग कर देता है। ओके, यहाँ पे डेटा फॉर्मेट डेटा ही होता है और ये अलग अलग प्रोटोकॉल्स यहाँ पे यूज़ होते हैं, ये प्रोटोकॉल्स भी यहाँ पे यूज़ होते हैं जैसे कि SSH, टेलनेट, DHCP, ओके, SNMP, ये सब प्रोटोकॉल यूज़ होता है। प्रेजेंटेशन लेयर ये सर्विस प्रोवाइड करने के बाद अपना हेडर आगे लगा देता है और यहाँ पे डेटा फॉर्मेट डेटा ही होता है। तो ये जो हेडर लगाते हैं यहाँ पे अपने अपने लेयर अपने अपने हेडर लगाते हैं डेटा के आगे, तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं डेटा एनकैप्सुलेशन। तो डेटा एनकैप्सुलेशन प्रोसेस यहाँ पे होती है। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं सेशन लेयर। ओके, तो सेशन लेयर क्या होता है? तो सेशन लेयर्स मीन्स नाउ ये OSI मॉडल का 5th नंबर का लेयर होता है। ओके, ये क्या करता है? तो दो कंप्यूटर के बीच में एक सेशन सर्विस प्रोवाइड करता है। इट मीन्स जैसे कि ये कंप्यूटर पे डेटा बन गया, अब फाइनली वो डेटा को मुझे ट्रांसफर करना है दूसरे कोई कंप्यूटर पे, दैट मीन्स उसको बोलते हैं रिसीवर। अब जब यहाँ से डेटा आपका ट्रांसफर होने वाला है सेंडर से, तो सबसे पहले दो कंप्यूटर के बीच में सेशन तो बनाना पड़ेगा। सेशन जब बनता है उसके बाद आपका डेटा यहाँ से ट्रांसफर होता है। तो सेशन को इस्टाब्लिश करना, ओके, सेशन को इस्टाब्लिश करना। सेशन जब बन जाता है तो दो कंप्यूटर के बीच में जब सेशन बन जाता है तो थर्ड पर्सन उसको इंटरेक्ट नहीं कर सकता, मतलब सेशन को मैनेज करने का भी काम ये प्रोवाइड करता है। और बाद में जैसे ही यहाँ पे डेटा पहुँच जाते हैं, ओके, तो उसके बाद सेशन को टर्मिनेट भी ये कर देता है। तो सेशन को मैनेज करना, सेशन को टर्मिनेट करना, सेशन को इस्टेब्लिश करने का काम सेशन लेयर करता है। इसके अंदर डेटा फॉर्मेट डेटा ही होता है और सेशन लेयर अपना हेडर लगा देता है। जैसे कि आगे से ही एप्लीकेशन हेडर आ रहा है, प्रेजेंटेशन हेडर आ रहा है, और तो सेशन लेयर अपना हेडर लगा देगा, दैट इज कॉल्ड डेटा एनकैप्सुलेशन। ओके, सेशन लेयर के बाद आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर मतलब आप समझ सकते हो कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो OSI मॉडल का एक हार्ट है। हार्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस को रन करता है, जैसे कि कनेक्शन ओरिएंट, कनेक्शन लेस, विंडोविंग एंड सीक्वेंस नंबर। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है वो 4th नंबर का लेयर होता है। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है जिसके अंदर अलग अलग प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कनेक्शन ओरिएंट क्या होता है। कनेक्शन ओरिएंट का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई सेंडर जब डेटा सेंड करता है, ओके, और जब यहाँ से आपको रिप्लाई मिलता है रिसीवर की साइड से, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट मिलता है। तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंट। कनेक्शन ओरिएंट कम्युनिकेशन करने के लिए यहाँ पे एक TCP प्रोटोकॉल काम करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसके द्वारा आपको कनेक्शन ओरिएंट कम्युनिकेशन मिलता है। ओके, तो ये कम्युनिकेशन जो होता है TCP के द्वारा जो कम्युनिकेशन होता है वो थोड़ा स्लोअर होता है बिकॉज ऑफ इट वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट। ओके, ये बहुत ही रिलायबल होता है कि गारंटेड कम्युनिकेशन होता है कि जो डेटा आप यहाँ पे सेंड करते हो तो उसका एक्नॉलेजमेंट आपको यहाँ पे मिलता ही है। ओके, बात करते हैं दूसरे प्रोसेस की जिसका नाम है कनेक्शन लेस। कनेक्शन लेस का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई कंप्यूटर मतलब कोई सेंडर जब डेटा सेंड करता है अपने रिसीवर को, ओके, तो यहाँ से हमको कोई एक्नॉलेजमेंट मिलता नहीं है। ओके, सेंडर ने कोई डेटा सेंड किया तो उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीवर की साइड पे नहीं आता। तो ये टाइप की कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं? कनेक्शन लेस। ओके, तो यहाँ पे कनेक्शन लेस है। और ये अगर UDP की बात करें तो UDP इट प्रोवाइड अ कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन। ये बहुत ही फास्टर है बिकॉज ये कभी वेट नहीं करता है कि भी रिसीवर की साइड से कोई एक्नॉलेजमेंट आएगा। ओके, यहाँ पे कनेक्शन ओरिएंट एंड कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन करने के लिए TCP एंड UDP प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कम्युनिकेशन।
ओके, बात करते हैं आगे विंडोविंग। तो विंडोविंग क्या होता है? तो विंडोविंग का मतलब होता है कि जब सर्वर आपका बहुत ही हाई स्पीड से डेटा को ट्रांसफर कर रहा है और उस टाइम पे आपका क्लाइंट जो होता है वो बहुत ही लो स्पीड से डेटा को रिसीव कर रहा है, तो उस टाइम पे रिसीवर की साइड पे एक बफर क्रिएट हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे विंडोविंग प्रोसेस। ओके, तो विंडोविंग प्रोसेस को समझने के लिए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये 100 Mbps का मेरा एक सर्वर है, ओके, जो डेटा सेंड करता है। ओके, और यहाँ पे वो जैसे ही डेटा सेंड करता है सर्वर, तो यहाँ पे रिसीवर जो होता है वो ओनली फॉर 10 Mbps से डेटा को रिसीव कर रहा है, तो बाकी के जो डेटा होते हैं वो हमारे लॉस हो जाते हैं। तो डेटा को लॉस ना हो इसलिए यहाँ पे एक बफर क्रिएट किया जाता है ताकि रिमाइनिंग डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाए। ओके, अभी ये जैसे ही बफर यहाँ पे फुल हो जाता है तो ये यहाँ पे एक स्टॉप बीट मैसेज सेंड करता है, ओके, सर्वर को, ताकि सर्वर वहाँ पे कम्युनिकेशन स्टॉप करे। अब जैसे ही यहाँ पे उसकी बफर में से डेटा खाली हो जाते हैं तो वो फिर से एक मैसेज देता है, एक मैसेज सेंड करता है, दैट मीन्स स्टार्ट बीट। तो अगेन द सर्वर में भी कम्युनिकेट विद द रिसीवर कंप्यूटर। ओके, तो सर्वर क्या करता है या सेंडर जो होता है वो अपने रिसीवर को फिर से डेटा कम्युनिकेशन करता है। ओके, तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं विंडोविंग। सीक्वेंस नंबर की बात करते हैं तो सीक्वेंस नंबर मीन्स व्हाट कि जब आपका कोई सेंडर होता है, ओके, वो डेटा सेंड करता है और वो डेटा जब सेंड करता है तो उसको प्रॉपरली एक सीक्वेंस मैनर से एक सीक्वेंस के अंदर डेटा को सेंड करता है, तो उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस नंबर। ओके, तो वो सीक्वेंस नंबर हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे होता है। दो कंप्यूटर के बीच में आप ये प्रोसेस को समझा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं एक सेंडर लेता हूँ और एक रिसीवर हो, जैसे कि ये सेंडर है कंप्यूटर और एक ये मेरा एक रिसीवर है। ओके, अब ये दोनों के बीच में डेटा को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो होता है IM लक्ष्य। ओके, तो ये मेरा एक पैकेट होता है, तो ये पैकेट बहुत बड़ा पैकेट है। ओके, क्योंकि ये नेटवर्क लेयर से आया है तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, उसको अलग अलग हिस्सों में बांट देगा। दैट मीन्स उसको क्या बोलता है, सेगमेंट, ये उसको सेगमेंट बोलता है। तो यहाँ पे ये सेगमेंट को मतलब अलग अलग सेगमेंट नंबर दे देता है, जिसको सीक्वेंस नंबर 1, ओके, सीक्वेंस नंबर 2 एंड सीक्वेंस नंबर 3, ऐसे सीक्वेंस नंबर से उसको आइडेंटिफाई करता है। अब क्या करता है, सीक्वेंस नंबर 1 का डेटा है क्या, आई, तो वो पहले आई नाम का डेटा यहाँ पे सेंड करेगा। ओके, तो सीक्वेंस नंबर 1 का डेटा हमारे रिसीवर के पास पहुंचा तो उसने क्या किया, एक्नॉलेजमेंट दिया, एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड किया सीक्वेंस नंबर 1 का, तो यहाँ पे आई पहुंच गया। वैसे सीक्वेंस नंबर 2 का डेटा भी यहाँ पे सेंड होगा, तो आई के बाद एम, ओके, सीक्वेंस नंबर 2 का डेटा, तो ये भी क्या करेगा, उसका एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करेगा सीक्वेंस नंबर 2 का। वैसे ही सीक्वेंस नंबर 3 का डेटा भी यहाँ पे पहुंचेगा। ओके, तो यहाँ पे ये सीक्वेंस नंबर 3 का डेटा भी एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है हमारे सेंडर को। तो जो फॉर्मेट के अंदर डेटा हमारा यहाँ पे हमने अरेंज किया, जो फॉर्मेट में डेटा यहाँ पे हमने अरेंज किया था, वही फॉर्मेट के अंदर डेटा यहाँ पे भी हमको मिलता है। तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं विंडोविंग प्रोसेस। ओके, जिसको हम फ्लो कंट्रोल भी बोल सकते हैं। फ्लो कंट्रोल का मतलब होता है कि अगर कोई एक पैकेट, कोई एक सेगमेंट नंबर, कोई एक सीक्वेंस नंबर का कोई पैकेट यहाँ पे मिसिंग हो जाता है, तो उस टाइम पे ये उसको रिपेयर करने के लिए बोलता है कि आप सीक्वेंस नंबर 2 का डेटा पहले सेंड करो, देन आफ्टर यू हैव टू सेंड अ सीक्वेंस नंबर 3 डेटा। तो ये प्रोसेस को हम फ्लो कंट्रोल बोल सकते हो। 3 पैकेट आए हैं तो 3 पैकेट का ये आपको रिप्लाई देगा, चौथे पैकेट का रिप्लाई नहीं देगा, तो मतलब यहाँ पे फ्लो कंट्रोल हो रहा है। ओके दोस्तों, तो अभी हम बात करते हैं नेटवर्क लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद नेटवर्क लेयर की बात करते हैं। नेटवर्क लेयर पर यूज होता है राउटर। तो राउटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करता है, तो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है। इसका मतलब क्या होता है, तो जैसे कि यहाँ पे मेरे दो राउटर है, तो जैसे कि मैंने एक राउटर यहाँ पे कनेक्ट किया, एक राउटर मैंने यहाँ पे लिया, और फिर यहाँ पे मेरा एक कंप्यूटर है जिसको बोलता हूँ रिसीवर, और यहाँ पे मेरा एक सेंडर है। ओके, अब जैसे ये 10 का नेटवर्क है, ओके, 10.1 है, ये 10.2 है, ये 20 है, 20.1 और ये 20.2 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग नेटवर्क है, तो ये राउटर जो है वो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करेगा। तो जैसे कि 10 को 20 के साथ, 20 को 40 के साथ, 40 को 50 के साथ ये कनेक्ट करेगा। ओके, दूसरा ये क्या प्रोवाइड करता है,
तो राउटर जो होता है वो अलग अलग नेटवर्क को सपोर्ट तो करता है, अलग अलग नेटवर्क को सपोर्ट तो करता है, कनेक्ट तो करता है, उसके बाद वो बेस्ड पाथ डिफाइन करता है। मतलब अगर एक सोर्स एड्रेस से अगर आपको डेस्टिनेशन नेटवर्क में जाना है तो दोनों में से बेस्ट पाथ कौन सा रहेगा। अगर ये रास्ता से अगर जाते हैं पैकेट्स तो वहाँ पे नंबर ऑफ होप्स ज़्यादा आते हैं, होप्स मतलब राउटर्स, एंड अगर यहाँ से जाता है तो यहाँ से नंबर ऑफ होप्स एक ही आता है, तो यही उसके लिए बेस्ट पाथ होगा। तो बेस्ट पाथ सिलेक्ट करना। ओके, दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए वो क्या करता है, राउटिंग करता है, राउटिंग टेबल को अपने नेबर राउटर के अंदर अपडेट करता है। तो ये सब सर्विस आपका राउटर मतलब राउटर प्रोवाइड करता है। तो ये नेटवर्क लेयर के अंदर ये सब सर्विस होती है। ओके, नेटवर्क लेयर पे अगर मैं प्रोटोकॉल की बात करूँ तो यहाँ पे आईपी प्रोटोकॉल यूज होता है, यहाँ पे कुछ आईसीएमपी प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे एआरपी एंड आरआरपी प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ राउटेड और नॉन राउटेड प्रोटोकॉल जैसे कि राउटिंग करने के लिए रीप राउटिंग प्रोटोकॉल, ओएसपीएफ, ओके, आईजीआरपी, एआईजीआरपी, तो ऐसे राउटिंग प्रोटोकॉल भी यूज़ होता है। और एप्पल टॉक एंड जेरोक्स ऐसे भी राउटेड नॉन राउटेड प्रोटोकॉल भी यहाँ पे यूज़ होते हैं। ओके, तो नेटवर्क लेयर ने दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करके आपके पैकेट को आगे फॉरवर्ड किया। तो यहाँ पे डेटा फॉर्मेट इज पैकेट, यहाँ पे पैकेट होता है, बहुत बड़ा पैकेट होता है। ओके, और डेटा फॉर्मेट की बात करें, डेटा एनकैप्सुलेशन की बात करें तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर अपना हीडर लगा देता है जैसे कि NH, और आगे से जो हीडर आ रहे हैं तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं डेटा एनकैप्सुलेशन। अब फाइनली डेटा जब आपका डेटा लिंक लेयर के पास जाता है तो डेटा लिंक लेयर जो सेकंड नंबर का लेयर होता है OSI मॉडल का, जिसके अंदर हम स्विच यूज़ करते हैं। ओके, और यहाँ पे फंक्शन क्या होता है, तो ये सेकंड लेयर पे है। तो यहाँ पे दो टाइप के लेयर होते हैं, LLC और मैक। तो ये जो मैक जो होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, तो ये आपके कंप्यूटर को एक फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करता है। मतलब 48 बिट का एक फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस होता है जो हेक्साडेसिमल नंबर से बना होता है। ओके, तो ये एक फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करता है। LLC जो आपके ऊपर के जो लेयर थे जैसे कि एप्लीकेशन सेशन, ओके, प्रेजेंटेशन या नेटवर्क लेयर जो भी थे, तो उसके साथ वो कम्युनिकेट करता है, लॉजिकली लिंक को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। ओके, यहाँ पे डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है, तो ये फ्रेम को क्रिएट करता है, इट क्रिएट अ फ्रेम को क्रिएट करता है। ओके, एरर करेक्शन मतलब एरर करेक्शन कोड प्रोवाइड करता है, मतलब फ्रेम दो कंप्यूटर के बीच में जब फ्रेम जा रही है तो वो फ्रेम सही है कि नहीं वो चेक करता है। ओके, और यहाँ पे अगर प्रोटोकॉल की बात करें तो यहाँ पे HDLC, PPP, LTTP ऐसे प्रोटोकॉल्स यहाँ पे यूज़ होते हैं, फ्रेम रिलेटेड प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ होते हैं। ओके, और यहाँ पे अगर डेटा फॉर्मेट की बात करें तो डेटा फॉर्मेट यहाँ पे फ्रेम होता है। ओके, एंड अगर डेटा एनकैप्सुलेशन की बात करें तो कुछ इस तरह से अपने हेडर लगा के, आगे से हेडर आ रहे हैं तो उसके आगे अपना हेडर लगा देगा डेटा लिंक लेयर। अब बात करते हैं फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर जो होता है वो OSI मॉडल का फर्स्ट लेयर होता है। ये क्या करता है, तो ये हमारे कंप्यूटर को एंड टू एंड डेटा डिलीवरी प्रोवाइड करता है। मतलब ये कंप्यूटर इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये केबल के माध्यम से ये दो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो एंड टू एंड डेटा डिलीवरी। फिजिकल लेयर पे अलग अलग टाइप के कंपोनेंट जैसे कि केबल यूज होता है, यहाँ पे कनेक्टर यूज होता है, यहाँ पे RJ45 और कनेक्टर होते हुए। ओके, यहाँ पे फाइबर ऑप्टिकल्स केबल यूज होते हैं, हब यूज होता है। ओके, यहाँ पे कुछ कॉक्सियल केबल, तो मतलब जितने भी टाइप के केबल्स, कनेक्टर्स, मॉडेम जो भी है, हब, ये सभी डिवाइस यहाँ पे यूज होता है। ये एक्चुअली फिजिकल लेयर क्या करता है, तो इट प्रोवाइड एनालॉग सिग्नल, मतलब हमारा जो एनालॉग जो केबल जो है वो केबल के अंदर एनालॉग सिग्नल होते हैं, तो एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग ये सिग्नल को कन्वर्ट करता है। मतलब आपके कंप्यूटर से जो सिग्नल निकला है डिजिटल, तो उसको वो एनालॉग कर देगा, एंड एनालॉग से वो फिर से डिजिटल कर देगा। तो इस तरह से एंड टू एंड डेटा डिलीवरी प्रोवाइड करता है। इसके अंदर FTDI, टोकन रिंग, टोकन बस ऐसे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। डेटा फॉर्मेट यहाँ पे डेटा होता है। ओके, और सॉरी डेटा फॉर्मेट यहाँ पे बीट होता है, और डेटा एनकैप्सुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अपना खुद का हेडर लगा के आगे से जो हेडर आ रहा है ओके उसके आगे अपना हेडर लगा देगा। तो ये डेटा एनकैप्सुलेशन प्रोसेस। ओके, तो दोस्तों मेरा ये OSI मॉडल का ये आज का एक सेशन था। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नहीं आता है तो आप उसको रिपीट करके सुन सकते हो। ओके, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, और प्लेलिस्ट में जाके आप CCNA के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।